नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीबीएसई एक्सरसाइज 3.6। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस दिया है सॉल्व करने के लिए, उन्हीं के बारे में पढ़ना। ठीक, देखिए क्या बोला है इक्वेशन। सब पहला वाला को देखते हैं। पहले इसने क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले इनको रिड्यूस करिए लीनियर इक्वेशन में, फिर इसको सॉल्व करिए। क्लियर? बोला 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2, पहला इक्वेशन। दूसरा बोला 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6, यही बोला। तो पहले एक काम करिए, इसको लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करिए। देखिए इसका और ये इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 2x एंड 3y इक्वल टू कितना? 6xy। ठीक है, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करिए। 1/2x इंटू 6xy प्लस 1/3y इंटू 6xy, 2 इंटू 6xy। तो ये x कटा, ये 3, तो आंसर कितना हुआ? 3y प्लस 3 से 6 कटिए 2, ये y कटा 2x, दैट इज 12xy। इक्वेशन 1 हुआ। अब नीचे में आइए, 3x और 2y का एलसीएम कितना होगा? 3x और 2y का एलसीएम कितना होगा? 6xy। अगेन तो फिर 1/3x इंटू 6xy प्लस 1/2y इंटू 6xy, 13/6 इंटू 6xy। कटाइए दोनों। अब y कट गया, इसे 2 से इसे काटिए 3, x कटा, इसे इस काटिए 2, तो दिस इज 2y प्लस 3x इक्वल टू 13xy। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करिए। देखिए x को कैंसिल कर देते हैं, सही रहेगा। इक्वेशन 1 इंटू ये 2 है और ये 3 है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6। तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करिए 3, तो दिस विल बी 9y प्लस 6x इक्वल टू 36xy। इक्वेशन 2 इंटू 2, 4y प्लस 6x 26xy। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। मान लीजिए ये इक्वेशन 3 और दिस इज 4, दोनों इक्वेशन को माइनस करिए। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, माइनस माइनस माइनस, तो 6x प्लस 6x माइनस 6x कटेगा, कट गया। तो 9y माइनस 4y कितना हुआ? 5y। अब ये हो गया 10xy, y इधर से कटा, इसको इसको काटिए 2, दिस इज 1, सो 1/2 इक्वल टू x। तो ये x का वैल्यू हो गया 1/2। अब इसको लेकर पुट करिए इक्वेशन 1 में या फिर 2 में। हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 1, दिस इज 3y प्लस 2x 12xy, 3y रहा प्लस 2 इंटू x का वैल्यू कितना? 1/2, 12 इंटू 1/2 इंटू y, 3y, इसे इसको काटिए, इसे इसको काटिए, दिस इज प्लस 1 6 है। तो 3y माइनस 6y इक्वल टू -1। तो -3y अगर -1 होता है तो सिर्फ y का वैल्यू कितना? -1/-3, दैट इज 1/3। ये हो गया आपका y का वैल्यू। तो x का वैल्यू हुआ 1/2, y का वैल्यू हुआ 1/3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आईवी को देखिए। सेम 1 का आईवी। देखिए आईवी को क्या बोला? हाइट बाय x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 2।
तो 6 बाई x माइनस 1 प्लस नहीं, ये माइनस 3 बाई y माइनस 2 इक्वल टू 1। ओके, तो यहां पर एक काम करिए, x माइनस 1 को u ले लीजिए और y माइनस 2 को v ले लीजिए। तो ये वाला वो होगा कितना, 5u प्लस v इक्वल टू, दिस इज 6u प्लस नहीं माइनस 3v इक्वल टू 1। इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इनको सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1। तो 3 मतलब ये 15u प्लस 3v इक्वल टू 6, इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 इंटू 1 करिए, दिस इज 6u माइनस 3v 1, ये हो गया 4। अब दोनों को क्या करिए, ऐड करिए, ठीक है। तो ये दोनों का ऐड करने से अब ये कितना हो गया, 21u, दिस इज 7। तो सिर्फ u कितना, 7 बाई 21। तो u इक्वल टू 1/3। अब u को हम लोग लिए कितना थे, x माइनस 1 ना, दिस इज 1/3। तो सिर्फ x कितना, 1/3 प्लस 1, 3 ले लीजिए एलसीएम, 1 प्लस 3 दैट इज 4/3। ओके, अब u को लेकर इक्वेशन 1 या फिर 2 में पुट करिए। हम 1 में पुट कर रहे हैं, 5u प्लस v इक्वल टू 2। तो 5 इंटू u का वैल्यू कितना था, 1/3 प्लस v इक्वल टू 2। तो दिस इज 5/3 प्लस v इक्वल टू 2, सिर्फ v इक्वल टू 2 माइनस 5/3। एलसीएम ले लीजिए, 3, 6 माइनस 5 दैट इज 1/3। तो v का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे, y माइनस 2 ना, 1/3। तो सिर्फ y हो गया 1/3 प्लस 2, 3 हो गया एलसीएम, 1 प्लस 6 दैट इज 7/3। तो सिंस सॉल्यूशन x का वैल्यू कितना निकला, 4/3 और ये 7/3। दिस इज योर आंसर। क्लियर, ऐसे ही होगा। चलिए एक और करते हैं। 6 नंबर को देखिए, लास्ट। सिक्स नहीं, 7 नंबर को देखिए, उसको हम आधा कर देंगे, बाकी आधा आप खुद करिए। दो समझा दिए, इसी एलिमिनेशन मेथड को यूज करके उसको आधा को और कंप्लीट करिएगा, ठीक है। देखिए क्या बोला इसने, 10 बाई एक्स प्लस वाई, ओके, प्लस 2 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना, 4 है। फिर आता है 15 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 5 बाई एक्स माइनस वाई, कितना बोला, -2। तो आप मान लीजिए 1 बाई एक्स प्लस वाई को ले लीजिए u, 1 बाई एक्स माइनस वाई को ले लीजिए v। तो पहला वाला क्या होगा, 10u प्लस 2v इक्वल टू 4 और 15u माइनस 5v माइनस 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ओके, चलिए अब एक काम करिए, v को हटाइए। तो इक्वेशन 1 इंटू 5 कर दीजिए, दिस इज 50u प्लस 10v, 4 5 या 20। इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 इंटू 2 करिए, तो दिस इज 30u माइनस 10v माइनस 4। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, प्लस करेंगे तो ये दोनों कटेगा, तो ये कितना हो गया 80u, और ये कितना हुआ 16। तो सिर्फ u इक्वल टू 16/80 दैट इज 1/5, ये नहीं है। ओके, तो u का वैल्यू कितना था, 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/5। तो इसका मतलब x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 5। इसको ले लीजिए इक्वेशन 5। ओके, x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 5। अब देखिए u को लेकर के इक्वेशन 1 या फिर 2 में पुट करिए, 10u प्लस 2v अगर 4 होता है तो 10 इंटू u का वैल्यू कितना है 1/5, 2v 4, इसे इसको काटिए 2
तो 2 प्लस 2 भी हो गया 4, तो सिर्फ 2 भी हो गया 4 माइनस 2 दैट इज 2। सो v इक्वल टू 2/2 दैट इज 1। तो v का वैल्यू हम लोग कितना लिए थे 1 x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो सिर्फ x माइनस वाई का वैल्यू भी 1 ही होगा। ओके देखिए v का वैल्यू कितना निकला 2/2 दैट इज 1, तो 1 बाई x माइनस वाई का वैल्यू निकला 1 डिवाइड करिए। तब देखिए 1 है मतलब क्या है, इसके नीचे भी तो 1 है, तो x माइनस वाई का वैल्यू 1 ही होगा। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, इक्वेशन v into 1 दैट इज x plus y 5, इक्वेशन 6 into 1 दैट इज x minus y 1, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। ठीक है, तो इक्वेशन 7 प्लस इक्वेशन 8, तो ये दोनों कटेगा, तो 2x हो गया 6, तो x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। अब इसको लेकर के इक्वेशन 7 में पुट कर दीजिए, x प्लस वाई अगर 5 हो रहा है तो दिस इज 3 प्लस वाई हो गया 5, तो सिर्फ y हो गया 5 माइनस 3 दैट इज 2। इसका मतलब सॉल्यूशन आपका हो गया 3 और ये 2। आंसर क्लियर, दिस इज योर सॉल्यूशन। कितना हुआ 3 और 2, आंसर क्लियर। तो इसी के साथ ही हम लोग क्या किए 3.6 का 1 नंबर को खत्म किए। तो आज आप लोगों का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज 3.6 का नंबर 1 सीबीएसई है ये, ओके, खत्म करके अगले क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार।